अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी जमात की इस्लामियत बुक 1 पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 कुरानी मालूमात, सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। कुरानी मालूमात में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुरान पाक का जो है वो क्या मफ़हूम है। तो लफ्ज़ कुरान के क्या मायनी हैं। इनके दो मशहूर मफ़हूम हैं, यानी कि इनके दो मायनी हैं कि या इसको वो किताब भी कहा जाता है जिसमें तमाम अलूम, यानी कि हर तरह का, जैसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके, क़ानूनी तरीके, शरई तरीके, क्या हलाल है क्या हराम है, और अल्लाह ताला के बारे में, नबियों के बारे में, यानी कि इस कुल कायनात और दोनों जहां की जितनी भी मालूमात हैं वो इसमें शामिल कर दी गई हैं। वो सब कुछ मालूमात जो हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं। और एक दूसरा ये भी है कि वो किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, क्योंकि जो कुरान पाक है ये सबसे मुक़द्दस किताब है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो इल्हामी किताब क्या होता है? इल्हामी किताब किसे कहते हैं? जो नाजिल की गई हो। तो कुरान पाक जो है वो आखिरी इल्हामी किताब है, यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई थी, और ये आखिरी किताब है। इससे पहले 3 किताबें नाजिल हुई हैं, लेकिन इसके बाद कोई और किताब नाजिल नहीं हुई। तो कुरान की नाजिल होने वाली पहली आयत कौन सी है? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे गारे हिरा में, तो उन पर जो पहली आयत सूरह अलक़ की नाजिल हुई थी, वो आपने वो सूरह सुनी होगी, वो जो इक़रा बिस्मी है, तो वो वाली पहली नाजिल हुई थी कि जब उनको मतलब कि पढ़ना नहीं आता था, तो अल्लाह ताला ने उनको पढ़ना सिखाया, यानी कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे जो पैदा किया, तुझे जमे हुए खून से पैदा किया, और तेरा रब बड़ा करीम है, और उसने तुझे वो कुछ सब कुछ सिखाया जो कुछ तू नहीं जानता था। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना सिखाया, और उनको वो इल्म सिखाया जो वो उससे पहले नहीं जानते थे। तो ये पहली आयत जो थी ये नाजिल हुई थी गारे हिरा में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो इस आयत के बाद जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत डर गए थे, क्योंकि वो ये पहली आयत उन पर हुई थी, और उनको नबूवत का तब पता चला था कि वो उन पर जो है वो किताब नाजिल हो रही है। तो उनको बहुत बुखार हो गया और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो उनके पास गए, और उन्होंने ये सारा वाक़या उनको बताया, हज़रत खदीजा को। तो उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने, हज़रत खदीजा ने उस टाइम हज़रत मोहम्मद को बहुत हौसला दिया था। तो ये है। अब आगे देखिए कुरान की आखिरी वही कौन सी है? तो जो आखिरी नाजिल हुई थी वो थी सूरह अल माइदा में, कि मतलब जब पूरा कुरान पाक नाजिल हो गया था, तो फिर उसके ये आयत थी कि आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन जो है वो पसंद कर लिया है। इससे मुराद ये है कि इसमें मतलब कि हम मुसलमानों को दीन जो है वो मुकम्मल तौर पे बता दिया गया है कि हमारा दीन क्या है। हम पर हर तरह की नेमत जो है उन्होंने हमें वाज़िया कर दी है, और इस मतलब कि अल्लाह ताला ने बतौरे जो है हमारे लिए जो दीन पसंद किया है, वो कौन सा पसंद किया है? इस्लाम। और वो हमारे लिए मुकम्मल कर दिया है कि हमें उसमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं, और उसमें रहन सहन के हर पहलू हमें बता दिए गए हैं। तो इस तरह से हम पर दीन मुकम्मल कर दिया गया, यानी कि हमें उसकी मुकम्मल मालूमात दे दी गई है, और अब वो जो दीन है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है, और उसका नाम क्या है? इस्लाम है। तो ये आपने क्या करना है, इस सफ़ा नंबर 23 की आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, और इसको आपने समझना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।